स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। आज मेरे साथ नरैनी से यूथ, जिनको कहे तो एक युवा व्यवसायी हैं, सिंह गारमेंट्स के सत्येंद्र सिंह। इनकी कपड़े की दुकान को लगभग नरैनी के आसपास के लोग सभी जानते हैं और इनकी अपनी पहचान तो दूर दूर तक भी है। इनका जो विश्वास है मार्केट में, वो कपड़े की दुकान को लेकर के और उसके रेट को लेकर, कपड़ों की क्वालिटी को लेकर, गुणवत्ता को लेकर। लेकिन क्या कमाने का तरीका सिर्फ यही है कि आप एक दुकान लगा लो, या कमाने के और भी तरीके हैं जो बिना दुकान लगाए भी कमाया जा सकता है, बिना दुकान लगाए भी निवेश करके अपने धन को बढ़ाया जा सकता है। आज ऐसी एक सिस्टम पर हम बात करने को इनके पास आए हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इनसे थोड़ा कम परिचित होते हैं। तो आज हम पहला परिचय कराने जा रहे हैं सत्येंद्र जी के साथ। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये बड़ा पिछड़ा इलाका है और बहुत कम लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है, एक सरल जानकारी थोड़ा आप यहाँ के लोगों को दीजिए। स्टॉक मार्केट होता है, जैसे कोई भी एक कंपनी है, वो अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करती है। जब थोड़ा उनका मार्केट बड़ा होता है तो वो अपने और ग्राफ को बढ़ाने के लिए मार्केट से फंड इकट्ठा करना चाहती है। और कंपनी के लिए मार्केट से फंड इकट्ठा करने का जरिया होता है शेयर मार्केट। वो आईपीओ के द्वारा कंपनी शेयर मार्केट में आती है, लिस्ट होती है। आपका उसमें आईपीओ लेने के लिए कई कैटेगरियां होती हैं, क्यूआईवी हो गया, एचएनआई हो गया, रिटेल हो गया। आप जो आते हैं सबसे ज़्यादा रिटेल कैटेगरी में आते हैं। तो एक बहुत से छोटे से फंड में हम उसमें अपनी हिस्सेदारी ले लेते हैं। कि आज मान लीजिए उन्होंने एक लॉट निकाला 100 शेयर का, तो उसमें 100 शेयर की हमारी हिस्सेदारी हो गई। अब उस फंड से जो कंपनी कमाएगी उस पर पूरा अधिकार हमारा होगा। मतलब ये कुल मिलाकर के इस तरह कहा जा सकता है कि जैसे आपकी दुकान है, आपकी दुकान में कुछ बनाया जाता है। मान लीजिए आप कोई एक बनियान बनाते हैं जी। अब उस बनियान को बनाने के लिए मान लीजिए हमारे साथी जो है विवेक, वो चाहते हैं कि आप शेयर अगर निकालते हैं तो आपकी बनियान के साथ आपकी दुकान में ये पार्टनरशिप चाहते हैं। मतलब ऐसा ही कुछ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने समझा। मान लीजिए कोई भी पीस है, 100 रुपए का वो पीस तैयार होता है, आपने हमको 1000 रुपए दिए, तो जो उन 10 पीसों की जो कमाई होगी वो आपकी होगी जब तक आपका फंड लगा हुआ है उस जैसे मान कंपनी लीजिए में। विवेक ने कुछ पैसा आपकी बनियान पर लगा दिया, जिस पे आप मैन्युफैक्चरिंग अपने सिंह गारमेंट्स में आप कर रहे हैं और लगाया, तो मान लीजिए आपने कमा लिया करीबन बनियान से 1 लाख रुपए, और विवेक ने अगर कितने शेयर खरीद लिए हो, करीबन 10, तो कितनी कमाई हो सकती है उस 10 शेयर? तो जो हमारे टोटल शेयर्स होंगे उसको डिवाइड बाई 1 लाख किया जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, वो इंटू 10 करके विवेक जी को दे दिया जाएगा। हाँ, तो मतलब ये कुल मिलाकर के बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की और खुद भी समझने की कोशिश की है कि इस तरह से भी दुनिया में पैसे कमाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख का शोरूम खोलेंगे, 50 लाख की जमीन खरीदेंगे। कहते हैं, यहाँ कहा जाता है ना, अरे धंधा करब बहु कठिन है। हाँ, कहते हैं ना, पहले जमीन खरीदो फिर दुकान बनाओ, अच्छा किराए की दुकान लो तो हो जाता है कि जिस दिन मेरी दुकान चलने लगेगी तो मुझे निकाल दिए, मकान मालिक कही कि अब छोड़ दे दुकान पे, हाँ कि अब दुकान छोड़ दो। तो ये जो स्थितियां हैं, इसकी वजह से भी मानसिक रूप से बहुत सारे लोग धंधा शुरू भी नहीं कर पाते हैं। सोचते तो है कि करूँगा, पर नहीं कर पाते। तो जो लोग ये नहीं कर पाते उनके लिए एक अच्छा विकल्प आपका स्टॉक मार्केट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज की डेट में तो देखा जाए, आप इसमें आकर के म्यूचुअल फंड के जरिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ आप 5000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आपको एक भविष्य के लिए अपने इनकम का 10% तो अपने भविष्य के लिए सेव करना चाहिए।
बिल्कुल। अगर आप 5,000 कमाते हैं तो मैं कहता हूँ आप डायरेक्ट स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, 500 रुपये महीना। हाँ हाँ। इसका जो जब से शेयर मार्केट की शुरुआत हुई तब से अभी तक लगभग एक जो अमूमन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने समथिंग समथिंग 12% का रिटर्न दिया है। 12% एनुअल रिटर्न बहुत भारी होता है अगर आप उसको 10 से लगभग लगभग 15 से 20 साल बाद के समय में देखें, क्योंकि जो आपका अमाउंट लगा होता है वो आपको कई गुना होकर के मिलता है। वो होता है केवल आपका जो उसमें एनुअल रिटर्न की जो कैलकुलेशन होती है उसकी वजह से। तो ये कुल मिलाकर के ऐसे भी होता है कि जैसे आजकल स्टार्टअप की बात होती है ना, स्टार्टअप जी। शुरू करेंगे, कई एक कंपनियां नई नई रजिस्टर्ड भी होती हैं और वो लोग क्या करती है, वो लोग सर्विस का काम करती हैं। जी। जैसे मान लीजिए कि कोई है तो एक आदमी होता है कि वो प्लॉट खरीदता है फिर प्लॉट को बेचता है, पर एक ऐसी थर्ड पार्टी होती है जो सर्विस का काम करती है। खरीदा तो विवेक ने खरीद लिया, जो हमारे समय कैमरा संभाल रहे हैं, जो कर रहे हैं, इन्होंने ये एक बिजनेसमैन है, इन्होंने खरीद लिया। लेकिन अगर आप सर्विस देते हैं तो आपकी नज़र रहेगी कि विवेक ने 1 करोड़ में खरीदा है। अब विवेक की आवश्यकता क्या है कि उसको बेचना चाहेंगे कि यार बिके, तो विवेक को कौन चाहिए? ग्राहक चाहिए। ग्राहक चाहिए तो फिर आप कहेंगे यार ग्राहक तो मेरे पास है, सर्विस मैं दूंगा ग्राहक की। और अगर आपका टाई अप हो जाता है ग्राहक देने की, तो फिर क्या कहते हैं, आप इनके 1 करोड़ रुपए में वो पैसा कमा सकते हैं। और आपकी कंपनी पर अगर इवन मैंने पैसा लगा दिया यहाँ पर कि इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है और इनकी कंपनी को खड़ा करने में जो खर्च आ रहा है, ऑफिस का खर्च तो आएगा, कंप्यूटर का खर्च आएगा, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जिनको आप वेतन दे रहे हैं, जो लोग बैठा के रखे इनका खर्च आएगा। तो मैंने आपकी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए, आप उधर से वहाँ कमा रहे हैं और मैं आपका शेयर होल्डर हूँ, ये मतलब है ना स्टॉक मार्केट का। जी हाँ, तो फिर मतलब जो आप वहाँ से कमाएंगे इनके द्वारा बिल्कुल। वो होगा। ऐसे बड़ी कंपनियों का मैं नाम ले सकता था, पर मैंने किसी का प्रचार करना उचित नहीं समझा। हाँ, तो एक बड़े तरीके से मैंने ये बताने की कोशिश की। तो ये एक तरीका है। और आप इस समय क्या स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं? जी हाँ, मैं कर रहा हूँ। मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी के द्वारा इस पे ज़्यादातर वर्क करता हूँ, क्योंकि आज का यूथ जो है जी जी वो ऑप्शन को ज़्यादा पसंद करता है। जी जी ऑप्शन में एक फास्ट मूविंग सिस्टम होता है ये, हम्म। इसमें बहुत जल्द अगर सही स्ट्रेटजी के साथ काम किया गया तो आप एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। बेशक। तो हमें लगता है कि आज की इस परिचय में बहुत पर्याप्त है, और जितने लोग आपको सुनेंगे और मुझे सुनेंगे वो सोचेंगे एक विकल्प विकल्प के तौर पे कि हम नए तरीके से और सही तरीके से और ईमानदारी से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। आगे भी हम चर्चा करेंगे, ताकि जो भ्रष्टाचार, जो बेईमानी, जो ये सब व्याप्त है कि लोग परेशान हैं कि टेबल के नीचे से कैसे पैसा आ जाए, अपनी ईमान को बेच करके, अपनी आत्मा को गिरवी रख करके, अपना सर झुका करके लोग अपने पैसे को 10 गुना करने में, 100 गुना करने में डटे हुए हैं। लेकिन अगर वही नौकरी करने वाले, चाहे वो अध्यापक हो या फिर किसी ब्लॉक में काम करने वाला बाबू हो या किसी कहीं पे भी रहने वाला व्यक्ति हो, पीडब्ल्यूडी में बैठने वाले वो अधिकारी हों, वो अगर उस सैलरी के हिस्से को भी स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर लगाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि अगर एक आध बार रिस्क भी होता होगा तो ऐसे लोगों के वो रिस्क बहुत मायने नहीं रखता ना। रिस्क देखिए, सबसे कम रिस्की क्षेत्र होता है स्टॉक मार्केट में आपका म्यूचुअल फंड। जी जी उसमें सबसे कम रिस्क है। आप एसआईपी के आधार पे आप 100 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ, तो 100 रुपए मतलब मंथली। स्पष्ट है कि शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप थोड़ा पैसा कमा लें तो आम जिंदगी में भी आदमी बहुत रिस्क लेता है। तो बुंदेलखंड के लोगों के लिए और बुंदेलखंड से बाहर के लोगों के लिए भी जो हमारा ये पहला प्रयास रहा, इनके साथ सिंह गारमेंट्स के हैं, चाहते तो दुकान चलाते रहते, कपड़े बेचते और सुबह आते, शाम को घर जाते, आराम से सोते, एक दिनचर्या चलती रहती। लेकिन नया क्या करना है और ईमानदारी से सही तरीके से क्या करना है, तो इसके लिए इन्होंने चुना स्टॉक मार्केट को। अगर नरैनी के लोग, बांदा के लोग
और आसपास के कई के लोग भी स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, अपने पैसे को सही तरीके से 1 गुने से 10 गुने तक भी बढ़ाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इनसे ज़रूर मिलें और एक अच्छी कमाई का ज़रिया, एक अच्छा स्रोत ज़रूर तैयार हो सकता है। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ, जितेंद्र जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।